हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्रम में। और अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मैच करना है आपको। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है मांडा, फिर दहमाबाद, फिर आपका कालीबंगा एंड राखीगढ़ी। अगर हम मांडा की बात करें तो हमने जब आपको पढ़ाया था बताया था कि जो मांडा है वो बेसिकली JNK में देखने को मिलेगा। दहमाबाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। और दहमाबाद मैंने बताया था गोदावरी की एक सहायक नदी है, गोदावरी की एक जो है ट्रिब्यूटरी है, वो है आपकी कौन, प्रवरा। तो प्रवरा के किनारे पड़ता है दहमाबाद। याद रखिएगा, दहमाबाद आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बेसिकली प्रवरा के किनारे पड़ता है महाराष्ट्र में। कालीबंगा की बात करें तो हमने आपको बताया था राजस्थान में पड़ेगा। काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और राखी गढ़ी बेसिकली हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये इनका मैचअप है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए 3 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। थर्ड वाला देखिए यहाँ पे कालीबंगा राजस्थान के साथ है ये बेसिकली, तो देखिए 1 नंबर ही इसमें मिला हुआ है। और अगर ए का देखें तो मांडा JNK पहले से ही मिल जा रहा है, आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी ऑप्शन में है। तो इसके साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो आप याद रखिएगा आलमगीरपुर ये यूपी में पड़ता है, हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में, और कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और लोथल आपका बेसिकली गुजरात में पड़ता है लोथल। और आप जानते हैं लोथल जो है वो आपका एक डॉकयार्ड सिटी था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे था। तो इस तरीके से हमने राइट आंसर इसमें क्या लगाना है, हड़प्पा, जो कि कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर आप जानते हैं ये पड़ता है बेसिकली सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में है रंगपुर। और ये भादर नदी के किनारे है, याद रखिएगा भादर रिवर के किनारे है रंगपुर। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा एंड प्लो वाज फाउंड। कहने के मतलब ये है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल से हल का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो बनावली, याद रखिएगा बनावली बेसिकली कहाँ पड़ता है, यहाँ पे बनावली की अगर बात करें तो ये है बनावली। और बनावली 17 का बी ऑप्शन सही होगा। बनावली जो पड़ता है वो पड़ता है आपका, याद रखिएगा, हरियाणा में है। और डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली हरियाणा में, वहाँ पे पड़ता है आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बनावली। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्रा इज द राइट आंसर। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल है, बाकी आपका पाटलिपुत्रा नहीं है। और आप जानते हैं पाटलिपुत्रा मगध, और इसी को हम आज पटना बोलते हैं। ये बेसिकली गंगा और सोन नदियों के बीच में आपको लाई करने दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का वृहद स्थल है। तो इनमें देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिएगा चीज़ों को। मैं जो बता रहा हूँ आप उस आंसर को अच्छे से समझिएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन कैसे करना है इसको याद रखिएगा। अगर बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बेसिकली कितने देशों में जो है इसके साइट्स मिले हैं। तो आप देखें अफ़गानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, साथ में पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में आपको मिलेगा, और अफ़गानिस्तान में आपको 2 प्लेसेस देखने को मिलेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो अब हमें अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेंगे कितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स होंगे अफ़गानिस्तान में, जो है 2। और अन्य अगर हम देखें, इसके अलावा अगर देखें तो 2 हमें मिलेंगे अफ़गानिस्तान में। और इसके अलावा 40 जो 40 हैं बेसिकली 40, ये जो है स्वतंत्रता के पहले, यानी जब हम लोग 1947 में आज़ाद होते हैं उसके पहले 40 जो है आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं स्वतंत्रता के पहले जो है रिसर्च किए जा सकते, खोजे गए थे। और अफ़गानिस्तान में जो 2 प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं याद रखिएगा। एक है आपका मुंडी गाक, याद रखिएगा मुंडी गाक। और एक प्लेस है अफ़गानिस्तान का जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, सुर्त। और सुर्त इसको बोलते हैं सुर्त गोई।
तो सुरतगोई और ये बेसिकली 2 प्लेसेस देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 475 आर्कियोलॉजिकल साइट मिलते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको 925 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इंडिया में। और अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन गुजरात में मैक्स नंबर ऑफ़ आर्कियोलॉजिकल साइट होंगे भारत में। और अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के 3 प्रांत हैं जिनमें 475 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलते हैं, जिसमें एक है बलूचिस्तान क्षेत्र और एक है आपका सिंध प्रांत और एक आपका है बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं पंजाब प्रांत। तो याद रखिएगा पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, इन 3 प्लेसेस में 475 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलेंगे और भारत में 925 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलेंगे। अफ़गानिस्तान में 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी एक कॉमन जानकारी थी जो हमने आपको दी। नाउ अब हम लोग देखेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो याद रखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, बस मैं अभी आपको चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, ये देखिए अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन था इसमें जो पूछ रहा था वो ये पूछा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का बृहत स्थल कौन सा है। तो बृहत का मतलब होता है सबसे बड़ा, है ना। तो याद रखिएगा, अगर हम तीनों देशों की बात करें, 3 देश हैं बेसिकली, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो पहला आपका अफ़गानिस्तान है, दूसरा क्या आपका है पाकिस्तान है, और फिर आपका क्या है बेसिकली नंबर 3 पे है इंडिया। तो इसमें हमें देखना क्या है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 जगह से मिले, यहाँ से 2, यहाँ से अभी मैंने बताया 475, यहाँ से हमने बताया 925। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में भी कहाँ पे, गुजरात में। अब इसमें देखिए पॉइंट समझिएगा, सबसे बड़ा अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल पूछ लिया ऑन द बेस ऑफ एरिया, देन द आंसर इज़ गनेरी वाला। अगर तीनों देशों को लेकर के हम चलते हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं स्पेशली, तो गनेरी वाला ये बेसिकली पाकिस्तान में पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो नंबर 2 पे आता है, मतलब एरिया में, है ना। और उसके बाद आपका आता है जिसको हम कहते हैं राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी इंडिया का है जो तीसरे नंबर पर आता है। और फिर है आपका धौलावीरा। तो याद रखिएगा धौलावीरा जो गुजरात में पड़ता है, मैंने बताया था धौलावीरा। और ये देखिए अब ये 4 आपके हैं, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे ये। अगर भारत में सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट पूछ रहा है तो देन आंसर इज राखीगढ़ी हरियाणा का। और अगर पूछ रहा है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान में है गनेरी वाला, और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद रखिएगा इसमें कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग विश्वास करते थे। लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस में विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में भी विश्वास करते थे। और बेसिकली ये लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, और मातृशक्ति को शक्ति के नाम से भी जाना गया है यहाँ पे। एक बात और याद रखिएगा, ये लोग और किसकी पूजा करते थे, शिवा की पूजा करते थे। और शिवा को भी ये किस रूप में, पशुपतिनाथ, याद रखिएगा पशुपतिनाथ के रूप में इसको पूजते थे लॉर्ड शिवा को। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई, है ना, के प्रभारी थे। लेकिन 21 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो भी वही पूछ रहा है, वही क्वेश्चन है आपका, बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चन वही पूछा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के प्रभारी थे। तो इसमें याद रखिएगा सर जॉन मार्शल को प्रभारी बनाया गया था। और ये जो है लगभग अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल देयर विल बी द 1500 आर्कियोलॉजिकल साइट्स वर बी एक्सकेवेटेड, यानी 1500 जो है आर्कियोलॉजिकल साइट को एक्सकेवेटेड किया गया था, इनको खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो देन द आंसर इज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो देखने को मिलता है। हाथी दांत का पैमाना, याद रखिएगा 1.6 mm का सबसे छोटा पैमाना हाथी दांत का पैमाना है जो बेसिकली प्राप्त हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है कालीबंगा, फिर आपका लोथल है,
और फिर ऑप्शन आपका है आपका धौलावीरा और फिर बनावली। तो राइट आंसर इसमें लोथल है। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे था, आप याद रखिएगा भोगवा रिवर के किनारे लोथल है। और लोथल की अगर हम बात करें क्लास, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो लोथल है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये खंभात की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी में लोथल देखने को मिलेगा। बाकी इधर आप देख रहे हैं कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी में भी बहुत सारे आपको आर्कियोलॉजिकल साइट मिलेंगे। बेसिकली धौलावीरा तो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो भी कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलेगा। लेकिन खंभात की खाड़ी में ये पोर्ट सिटी था जिसको लोथल बोलते हैं, आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इसमें आयरन, लोहा, देखिए गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, इनकी जानकारी थी बट लोहे की नहीं थी। तो याद रखिएगा, हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक्स।